ये देश सीरिया बन गया क्या? ये देश पाकिस्तान बन गया? ये देश अमेरिका बन गया? यूएस बन गया? अरे वही लोग है, वही जनता है। आप कराइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। ईवीएम को आग लगाओ। अरे आप तो ईवीएम की बात करो तो मुख्यमंत्रियों को हाईजैक कर ले रहे हैं। तुरंत जाके स्ट्रांग रूम के अंदर वहां ये मशीन बदलते भी हैं। जब मेरा वोट चोरी हो रहा है तो मैं क्यों चर्चा करूं? नेताओं के पास हराम का माल है। जनता का दर्द जनता जानती है। नेता तो आज यहाँ कल वहां। हम मजबूत हैं और आगे भी मजबूत रहेंगे और 24 में इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर आपको बता दें लगातार ईवीएम हटाने की बात चल रही है। कुछ लोग हैं जुड़ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफल जांगड़ा है और मैं हरियाणा से आया हूँ। जांगड़ा साहब, क्या कहेंगे, लगातार ईवीएम हटाने की बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। जैसे 10 साल के अंदर पहले भी चुनाव हुए हैं, पहले भी हमारा डाउट था ईवीएम मशीन के ऊपर, और जो सत्ता में बीजेपी बैठी है उसने भी इसका विरोध किया था। और आज हमारा वोट जिस तरीके से जो चोरी हो रहा है, जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर लगातार जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, उससे हमारे को डाउट है। और जिस तरीके की इनकी भाषा है, कभी 400 पार, कभी 90 में से 70 पार। मैं हरियाणा से आता हूं तो इन्होंने पहले कहा 70 पार का नारा दिया था, पर वहां पे तो इनके 10 भी हमने विधानसभा में ये दिख नहीं रहे थे और ये 70 का दावा कर रहे थे। तो हमारे को पूरा डाउट था कि ये कहीं ना कहीं दाल में काला है, ये पूरी दाल काली है। सच बात तो यह है कि जनता अगर साथ देती है तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस तो होगा ना, लोग बोलेंगे ना। जनता साथ नहीं दे रही है। जनता इनको मात्र जो है 10 से 15-20% वोट दे रही होगी। बाकी जो 15% की चोरी हेरा फेरी कर रहे हैं, वो 1000-2000 वोटों का हेर फेर करके 5000 तक ये अपनी सत्ता अपने डीएमडीसी बैठा करके उनको कब्जा करके, और 4-5 बजे जैसे ही पोलिंग बूथ से वोटों के डलना बंद होता है, तुरंत जाके स्ट्रांग रूम के अंदर वहां ये मशीन बदलते भी हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह से ऐसे आउटपुट आया कि जो मशीन पहुंचाई जाती है वो मशीन उठाई जाती है और दूसरी मशीन रखी जाती है। यह भी आरोप है तमाम इस देश के सोशल मीडिया के ऊपर, ये हमारे को देखने को मिला है। और ये बात फैक्ट है। हमारा एक साथी चुनाव लड़ा जिसके ढोल के अंदर एक वोट भी नहीं निकली, तो कम से कम है उसकी खुद की वोट तो होगी। लेकिन इसी चीजों को देखते हुए तमाम भारत देश के लोग जो है वो आज जिस तरीके से जो क्राउड आप देख रहे हैं इस ठंडे मौसम के अंदर, जितनी गर्मी भारत के अंदर, देश की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर है, ये एक संदेश दूर तक जाएगा। और हम तो आपके माध्यम से उन गोदी मीडिया को भी कहना चाहते हैं, तमाम यहाँ कम से कम जंतर मंतर बड़ा खड़ा है और एक चैनल भी नहीं है। जब पलमुमा हलमरा हुआ तो इसी जगह पे ये काला बैनर जो लगा हुआ है, 4 से 5 लोगों पे 50 से 60 कैमरे लगे हुए थे। तो ये भारत देश के लोगों, इस षड्यंत्र को आपने समझना पड़ेगा कि आपकी ये शिक्षा, जमीन और आने वाली पीढ़ी को खत्म करना चाह रहे हैं। जिस ईवीएम मशीन की फेरबदल की बात कर रहे हैं उसका कोई तथ्य है आपके पास? तथ्य बताया ना आपको, ये तथ्य ही तो है। जब प्रत्याशी चुनाव लड़ता है उसका वोट नहीं है, जब तमाम लोगों को भरोसा नहीं है, तो ये तथ्य नहीं तो क्या है? चुनाव आयोग आए ना, एक टेबल साजी करे और जवाब दे, रखे मशीन। जिस राज्य में कांग्रेस की जीत हो जाती है क्या वहां ईवीएम खराब नहीं होता? नहीं, हमने कब कहा है? कोशिश करी है ना, प्रयास खूब करे। अरे आप तो ईवीएम की बात करो तो मुख्यमंत्रियों को हाईजैक कर ले रहे हैं। ये जनता भोली नहीं है, ये जनता सब देख रही है। इतने बाणे बदलता है, शायद मैं कहना नहीं चाहूंगा कभी तक किसी ने नहीं बदले होंगे। अगर आपका कहना है कि ईवीएम में फेरबदल होता है तो ईवीएम की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए या ईवीएम हटा देना चाहिए? बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। ईवीएम को आग लगाओ, हमने कोई लेना देना नहीं है। जब मेरा वोट चोरी हो रहा है तो मैं क्यों चर्चा करूं? आप कराइए ना बैलेट पेपर से चुनाव। पहले नहीं होते थे। ये देश सीरिया बन गया क्या? ये देश पाकिस्तान बन गया? ये देश अमेरिका बन गया? यूएस बन गया? अरे वही लोग है, वही जनता है। आप कराइए। अच्छा, आप लोग इतनी संख्या में जंतर मंतर आए, यहाँ आप लोगों के साथ किसी पार्टी का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, यहाँ पे पार्टियों का समर्थन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पार्टियों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा कि कुछ पार्टी विशेष के लोग इन्वॉल्व हैं। अब पार्टियों को, लोगों को ये क्राउड दिखेगा, उनका हौसला बढ़ेगा
और वो भी इस सुर में सुर मिलाना भी शुरू कर दिया है और वो खुल के आए भी गए। ये भरोसा है, विश्वास है हमारा। कोई आज से पहले ईवीएम के ऊपर इतना बड़ा क्राउड हमने अपनी 55 साल की उम्र में नहीं देखा है। जो आज जनता का तमाम युवा, तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, वो अशिक्षित लोग नहीं है, वो अनपढ़ों की भीड़ नहीं है। और हर जिले से, हर कस्बे से आए हुए एक एक व्यक्ति से आप भी जुबानी बात कर सकते हो कितना दर्द है ईवीएम को लेकर के। आपको नहीं लग रहा है जनता से ज्यादा नेताओं को चिंता होनी चाहिए ईवीएम की? नेताओं के पास हराम का माल है, ठगी का माल है, वो चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। जनता को, जनता का दर्द जनता जानती है। नेता तो आज यहाँ कल वहां, तो नेताओं के ऊपर तो जनता का भी भरोसा नहीं रहा है। लेकिन अपने वोट की सुरक्षा करना, अपने वोट की सही प्रत्याशी को देना ना देना, वो अपनी जिम्मेवारी है। इसमें नेताओं का कोई लेना देना नहीं है और नेताओं को शर्म आएगी। जो न्यायप्रिय नेता होगा वो हमारे बीच में आज नहीं तो कल वो आएंगे और पूरी दुनिया देखेगी। जो सामाजिक न्याय के योद्धा, जैसे लालू जी का नाम हमने लिया, इस देश के अंदर जितनी मर्जी यातनाएं हो लेकिन उनको कोई धुलमिल नहीं कर सकता। बीजेपी सरकार ने इतनी उनको यातनाएं दी है, लेकिन वो शेर और उसका परिवार आज भी नहीं घबराया है। आज भी बेटी भी सामना करने को है, बेटा भी सामना करने को तैयार बैठा है। और तो और इस उम्र के अंदर लालू जी भी शेर की तरह सीना तान के खड़े हैं। लालू जी को शेर बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल शेर है ना। बताइए, तो बोलना नहीं सिखाया, राज में हिस्सेदारी नहीं दी है, लाठी चलाना नहीं सिखाया, मान से सम्मान से खड़ा करना नहीं सिखाया। ऐसे दल बदलू नहीं है जैसे नीतीश की तरह कभी उधर पलटी मार गए और कभी उधर मार गए। लालू जी का स्टैंड था, है और रहेगा, पूर्ण भरोसा है हमने आज तक। लालू परिवार के ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, जमीन घोटाले के आरोप लग रहे हैं, नौकरी के बदले जमीन का घोटाला आरोप लग रहा है, तमाम इस तरह के चारे घोटाले में तो खुद लालू जी लिप्त हैं। उसी केस के अंदर आपको पता हो 4 से 5 लोग थे और उनकी जाति क्या थी, उनका पेशा क्या था। उसी केस के अंदर 4 लोग और उनको छोड़ दिया, लालू को फंसा दिया। ये सरासरी बेईमानी तो यही दिख रही है। या तो चारों जाते ना चारों घोटाले में, वो जो तिलकधारी, जनेऊधारी, टिक्काधारी और जनेऊधारी तुम्हारा दामाद लग रहा था क्या? हम बीजेपी से पूछना चाह रहे हैं, उसको क्यों नहीं वो करा? उसको भी आप करते, लेकिन उसको नहीं करा, लालू जी को भीतर बैठा दिया। लेकिन हम तो फिर भी खड़े हैं, साबित तो कुछ नहीं हुआ ना आप पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो लालू जी को विरोध करना चाहिए आपके बदले। तो कौन सा लालू जी कर रहा ना, सामना कर रहा लालू जी, और विरोध करना क्या है? आपने आरोप लगा दिया, हमने सामने सीना तान के खड़े हैं। तो यही तो होता है डेमोक्रेसी के अंदर। हम उनकी वकालत कर रहे हैं, हम हरियाणा के रहने वाले हैं, हमने पता है कि लालू जी ने क्या दिया है, इस देश की जनता को पता है। वो हम अपनी जुबानी हमारी बेटा बेटी को भी बता के जाएंगे और उनको कहोगे अपनी संतानों को भी बताइए। 2024 चुनाव को लेकर बिल्कुल बिल्कुल हम जीतेंगे, लड़ेंगे इन आतंकवादियों से, इन संघियों से, और एक तरफा माहौल जाएगा। जितना इन्होंने धर्म की खेती करनी है, कितना मोम लिंचिंग करवाना है, कितना लव जिहाद कराना है, कितना गाय गोबर कराना है, लेकिन हम भी गांव गली तक जाकर के अपने समाज को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को हम ये बात बता के रहेंगे। आप इनके धर्म के जाल में मत फंसिए। ये आपको गहरी अफीम चटा रहे हैं, इससे आपको बचना पड़ेगा। अपने हक अधिकार के लिए आप कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन कहीं लड़ाई में है? क्योंकि अब तो टूट गया, नीतीश कुमार तो चले गए इंडिया में। है, हमने कहा आपको पहले ही कि हम मजबूत हुए हैं। गठबंधन उनके कितने हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम मजबूत हैं और आगे भी मजबूत रहेंगे और 24 में इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। एक ऐसा सिपाही टूट के चला गया एनडीए में जिसको पूरा मतलब सिपाही कह रहे हो, वो सिपाही है? आपको नहीं लगता? राम नाम सत्य बोले उसको, और उसका खुद का भी सत्य हो गया और बीजेपी का भी कर दिया। इतना बड़ा कलंक है बीजेपी पे, पहले लगा था कि नहीं लगा, लेकिन अब स्पष्टीकरण हो गया है। नीतीश कुमार ही तो जोड़ने निकले थे सबको। कोई जोड़ने नहीं निकले थे, वो आए थे प्रधानमंत्री के सपने लेने के लिए, वो आए थे यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब हम कहते हैं कि भाई एक बारी जाकर नरेंद्र मोदी के जो चमचे हैं, जो भड़ुए हैं, उनके सामने भी कह देना कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए आया हूँ। आपकी हैसियत औकात नहीं। जितना जो बीजेपी में गया है, एक बार अभी एक राजकुमार सैनी सांसद निकल के गया यहाँ से, वो भी बीजेपी में था, आज उसका क्या हाल हो रहा है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में गया है, उसका सुपना साफ हुआ है, उसका पतन हो गया धरती से, ये मानते हैं।
चलिए शुक्रिया। आपको बता दें ईवीएम हटाने की जोरों शोरों से आवाज उठ रही है दिल्ली के जंतर मंतर से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली।